गाजियाबाद का वो इलाका जो आलीशान सोसाइटियों और चमचमाती इमारतों के लिए जाना जाता है, वहीं से एक ऐसी खबर जिसने इंजीनियर को शर्मसार कर दिया। राजनगर एक्सटेंशन के एक निर्माणाधीन मॉल में जहां विकास की ईंटें रखी जा रही थी, वहां एक 7 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी को बेरहमी से कुचल दिया गया। 7 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में मिली लाश। बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। छोटे भाई की गवाही ने खोला राज। शक के घेरे में 2 मजदूर। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश। एक 7 साल की मासूम बच्ची अचानक अपने घर के पास से लापता हो जाती है। परिवार वाले परेशान, मोहल्ले के लोग हैरान। कई घंटों तक बच्ची को ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। तभी अचानक चंद कदमों की दूरी पर खड़ी एक निर्माणाधीन इमारत के भीतर कंक्रीट और अंधेरे के बीच एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का है, जहां शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे यहाँ की हवाओं में अचानक एक सन्नाटा पसर जाता है। रात के करीब 1 बज चुके थे। तलाश करते करते लोग जब पास के ही निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में दाखिल होते हैं, तो वहाँ का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ उस 7 साल की मासूम का बेजान शरीर पड़ा था। शव की हालत इतनी खराब थी कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। चीख पुकार मच गई, गुस्सा 7वें आसमान पर। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर दौड़े पड़े। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम जी, एक बच्ची का शव मिला है, क्या पूरा घटना क्रम है, क्या नाम? घटना ये है सर, कल 7 बजे से बच्ची गायब है। हाँ। यहाँ हाँ। उसे 2 लड़के जो बहला फुसला के पेप्सी पिला के छत पे ले गए। ऊपर से 7-8 मंजिल ऊपर ले गए पेप्सी पिलाने के बाद। और लड़की का जो भाई है, तो उसका एज कम से कम वही है, 10 साल का है वो भी। तो उसने देखा था कि ये दोनों जने इसको पेप्सी के बहाने पिलाने के लिए ले जा रहे हो। वो लड़के जानकार हैं, यहीं पे काम करते? हाँ, यही करते थे काम सर, मजदूरी का काम करते थे। तो 2 जने उसे बहला फुसला के ले गए ऊपर, और वो लड़का नंदग्राम चला गया, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उस जगह पे चला गया वो। उसके बाद सर बच्ची को ऊपर जाकर रेप करा गया है, और उसको 8 मंजिल नीचे फेंका है बिना कपड़ों का। लगभग कितने लोग माने जा रहे हैं इसमें? 4 जने माने जा रहे सर। अच्छा, तो लड़की की बॉडी मिली किस कंडीशन में थी? सर उसका बिल्कुल देख नहीं सकते थे, छोटे छोटे पीस मिले यहाँ पे। इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मासूम के छोटे भाई ने वो सच बताया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बच्ची के मामा के मुताबिक छोटे भाई ने देखा था कि इसी निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी करने वाले 2 युवक उसकी बहन को कोल्ड ड्रिंक का लालच दे रहे थे। लालच देकर वो मासूम को अपने साथ इस वीरान और अंधेरी इमारत की तरफ ले गए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मिथिलेश है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि हमारा मामा की लड़की जो मेरी बहन लगती है, उसकी बच्ची जो है 7 बजे से गायब होने के बाद में खोजने लगे सब लोग। ढूंढने पे पता चला बेसमेंट में मिली, वो जो गंभीर हालत में, जो कि एक दूसरे मंजिल पे से फेंका गया था, और बताया जा रहा है कि रेप कर दिया गया उसको। तो हम लोग आए, उस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आप लोग जैसे भी समर्थन कीजिए और आगे तक पहुँचाइए इस न्यूज को, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है हम लोग को सपोर्ट कीजिए। अच्छा, जब बॉडी मिली तो किस कंडीशन थी कि जो है डेड बॉडी मिली। कंडीशन ऐसा था, बिल्कुल खून में लथपथ, और सर फटा हुआ था, पैर भी टूटा हुआ है उसका। इस चश्मदीद की गवाही के बाद एक्शन में आई पुलिस ने बिना वक्त गंवाए इमारत में काम करने वाले 2 संदिग्ध मजदूरों को हिरासत में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से उंगलियों के निशान, मिट्टी और अन्य जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। मॉल और उसके आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिससे शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर रात 1 बजे के बीच की हर एक कदरदान हरकत कैमरे में कैद मिल सके। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन बेहद पॉश इलाका है, और यहाँ पर अभी एक बेहद ही परेशान करने वाली खबर सामने आई है। देखिए, यही वो मॉल है जो कि निर्माणाधीन मॉल है, और यहीं पर एक बच्ची 7 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी का मामला सामने आया है। तो ऐसे में आप देखेंगे जो तमाम जो लोग हैं परिजन, वो लगातार यहाँ पर
उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, यहाँ क्या हुआ है? बच्ची के साथ में किस तरीके से बच्ची मिली है? हम लोग तो बाद में आए, हम लोग तो वहाँ रहते बताया ग्राम में से। यहाँ तो यही बताया गया कि बच्चे के साथ रेप हुआ है, 3-4 जने मिल के करा है। उसको पेप्सी ओप्सी ले जाके लेके गया 9 बजे रात को और ऊपर छत पे से फेंक दिया। ऊपर से कितनी उम्र होगी बच्ची की? 7 साल है। सबसे ऊपर से फेंका गया? अब यह हमें पता नहीं कहाँ से फेंका है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसे जैसे खबर परिजनों को मिल रही है तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि परिजन बेहद आक्रोशित हैं और इसीलिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। परिवार वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है और साथ ही जो आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ अब की जा रही है। पुलिस यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रही है। जो तमाम जो लोग हैं यहाँ लगातार पहुँचे हुए हैं। वहीं जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन बड़ा इंतजार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, जो ये साफ करेगी कि मासूम की मौत कैसे हुई और क्या हत्या से पहले उसके साथ कोई और दरिंदगी की गई थी। आज दिनांक 11/7/2026 को रात्रि करीब 1 बजे के आसपास थाना नंदराम पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ है एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में, राजनगर एक्सटेंशन में। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदराम की पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची है। सारे उच्च अधिकारीगणों द्वारा इस घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। परिवारजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद की इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और निर्माणाधीन इमारतों में काम करने वाले बाहरी मजदूरों के वेरिफिकेशन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में हैं, पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक मासूमों को इस तरह की दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और कातिलों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है बच्ची, मासूम बच्ची जो कि 7 साल की उम्र बच्ची की बताई गई है, उसको पहले बहला फुसला के ऊपर ले जाया गया, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई और उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की गई। तो ऐसा आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है और उसको फिर दरिंदगी के बाद उसको ऊपर से ही बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया और बच्ची की दर्दनाक मौत इस पूरे मामले में हो गई है। हालांकि बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। देश में बेरोजगारी एक ऐसी लाचारी बन चुकी है जिसका फायदा उठाकर ठगों के हौसले आसमान छू रहे हैं। कॉर्पोरेट दफ्तर का मुखौटा पहनकर ठगों का एक पूरा गैंग बेरोजगारों की उम्मीदों और सपनों पर डाका डाल रहा है। 25,000 रुपए महीने की नौकरी का झांसा देकर युवाओं को बुलाया जाता है। फिर शुरू होता है वसूली का वो खौफनाक चक्रव्यूह। कैसे चल रहा था महादेव और रॉयल के नाम पर महाफर्जीवाड़ा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नौकरी के नाम पर महाठगी, बड़े फर्जी नेटवर्क का भंडाफोड़, 25,000 की सैलरी का झांसा और फिर जबरन वसूली, करीब 5 करोड़ का डाला डाका। पुलिस के शिकंजे में 19 आरोपी, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड तक महाठगी के तार। नौकरी का सपना, सुनहरे भविष्य की चाहत और फिर एक दिन मोबाइल पर आया एक अदद मैसेज या कॉल। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवा इस बड़े जाल में फंसते चले गए। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम टीम ने साइबर वज्र अभियान के तहत एक ऐसे फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक ये पूरा काला साम्राज्य महादेव इंटरप्राइजेस और रॉयल हेल्थ वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
जैसी फर्जी कंपनियों के नाम पर चलाया जा रहा था। वाराणसी पुलिस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर युवाओं के साथ ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दरअसल ये पूरा नेक्सस वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में संचालित हो रहा था। जब वाराणसी पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि वहां पर बेरोजगार युवाओं को बुलाकर उनके साथ ठगी की गई है, तब वहां पर देर रात छापेमारी की जाती है। छापेमारी में लगभग 300 युवक और युवतियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है। जानकारी ये थी कि पूरी तरीके से बंधक बनाकर ये जो आरोपी थे इनसे पैसे वसूलने की डिमांड कर रहे थे। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के युवाओं को बनारस बुलाया गया था और बताया गया था कि आपकी नौकरी 25 से 30 हजार की महीने पे लगाई गई है और हर महीने 10,000 रुपए सैलरी बढ़ाया जाएगा। इनको रजिस्ट्रेशन के नाम पर यह आरोपी 35 से 30 हजार तक रुपए वसूलने थे और इनको उस 35 से 30 रुपए के बदौलत एक पैंट शर्ट और एक आईडी कार्ड फर्जी देते हैं। युवाओं को फंसाने की स्क्रिप्ट बेहद शातिराना थी। जब कोई बेरोजगार युवा वाराणसी पहुंचता तो उसे बाकायदा एक आलीशान कॉरपोरेट ऑफिस जैसा माहौल दिखाया जाता ताकि किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। वहां बाकायदा इंटरव्यू का नाटक होता और फिर ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 30 से 35 हजार रुपए झटक लिए जाते थे। इसके बदले में इन युवाओं को थमा दी जाती थी मामूली कीमत की एक प्रोडक्ट किट। इसके बाद शुरू होता था असली मानसिक टॉर्चर। युवाओं पर दबाव बनाया जाता था कि वे अपने जैसे और नए बेरोजगार को इस दलदल में खींचकर लाएं। अगर कोई युवा मना करता तो उसकी सैलरी रोकने और जमा पैसा वापस न करने की सीधे तौर पर धमकी दी जाती थी। जॉब मिलेगी, तुमको 6 घंटा काम करना है और मेरे को बताया है 6 घंटा का ना 25 सैलरी मिलेगी, तुमको 30,000 जमा करना पड़ेगा। और मैं उनके जगह आया तो मेरे को जब तक पैसा जमा नहीं किया तो मेरे को बंदे रखा गया था। जब मैं पैसा जमा कर दिया तो मेरे को ये साइकोलॉजी गिलास दी गई है और गिलास देने के बाद मेरे को 2-3 सेंटर ले गए। तो मेरे को बोले कि तुमको अप्रोचिंग करना पड़ेगा। तो अप्रोचिंग के नाम पर मेरे से घर वालों को फोन लगा देते हैं। आज भी जोड़ने बोल रहे थे अपनी टीम बनाओ, टीम जोड़ो तभी पैसा मिलेगा, नहीं पैसा नहीं मिलेगा। और हमें खाने के नाम पर खाने के नाम पर पैसा लिए गया। खाने के नाम पर हमको चावल दाल नहीं पानी पिया देते, चावल पानी और खाने पर सर खाना लिया जाता है। मतलब इनके जो रहने सहने की कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा पिटिफुल, बहुत। लेकिन पाप का ये घड़ा आखिरकार फूट ही गया। साइबर क्राइम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर भारी छापेमारी करते हुए इस गिरोह के 19 शातिर अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान 300 युवाओं को इस खौफनाक नेटवर्क के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ठगी के जाल में फंसे एक और पीड़ित ने अपनी आप बीती बताई। हमको यहाँ बुलाया गया, हमसे 30,000 रुपये लिए गए। 30,000 रुपये लेके फिर बोला तुमको काम पे लगाएंगे। 5-6 दिन पहले कमरे में रखा, फिर उसके बाद क्लास लेके गए। क्लास वहाँ देखा, सवेरे 5 बजे क्लास जाते थे, 2 घंटे की क्लास थी। उसके 5-6 दिन बाद फिर सर मिले। सर ने बोला कि अपने आगे दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को फ़ोन करो, अपने जो भी रिश्तेदार लगते हैं उनको ही बुला लो। हर महीने 1 महीने के बाद 30,000 तनख्वाह होगी, फिर 40,000 हो जाएगी, 5 महीने में 50,000 हो जाएगी, 6 महीने में लाख हो जाएगी। ऐसा ऐसा करके तनख्वाह बढ़ेगी। जितने बंदे तुम अप्रोच करोगे उतनी तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती जाएगी। हमको 2 महीने हो गए, हमको भी 1 रुपया नहीं मिला है। और आपने कितना पैसा दिया? हमने 30,000 रुपये दिए थे, तो 2,000 रुपये फार्म भरने के लिए। 38,000 खाने पीने का और रहने का भी पैसा देना पड़ता था। वही 30,000 रुपये। 30,000 में इंक्लूड है? हाँ जी सर। और नीचे ही लिटाते थे, कमरा सिर्फ देते थे, बस नीचे ही लेटना, सब कुछ अपना लेके आना। अभी चेक कर लेंगे। सर 2 महीने से मैं आया, 2 महीने से देख रहा हूँ सर, ऐसे ही चल। कितने दिन से चला था? पिछले 6 महीने से तो चल रहा है। क्या आप लोगों से मारपीट भी की गई थी? क्या मारपीट भी की गई थी आप लोगों से? मारा पीटा गया था आप लोगों को? मारपीट हमारे सामने डॉक्यूमेंट वगैरह लेते थे इनके? कुछ अलग अलग सेंटर होते हैं ना, जिसमें जैसे हमारे साथ है 15 जने हैं। हम अलग बिल्डिंग में रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं 1-1.5 किलोमीटर अलग इनकी बिल्डिंग है। सबको अलग गिरफ्तार आरोपियों के जरिए पुलिस ने मौके से 20 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 लग्जरी कारें, मोटी नकदी और बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन ठगों के बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए का हेरफेर और लेन देन किया जा रहा था। हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खुद साइबर क्राइम पुलिस से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर युवाओं के साथ ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है।
हमारे साथ खुद साइबर थाने के एसीपी विद्युत सक्सेना जी हैं। सर, एक बड़े खुलासे हुए हैं, क्या कुछ मामला था? जी देखिए, यहाँ ईस्टर्न बेल्ट में हमने देखा कि MLM के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे काफ़ी MLM स्कैम किया जा रहा है। पहले समझते हैं MLM स्कैम है क्या और नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि आप लोगों को जोड़ते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, वहाँ पे प्रोडक्ट प्रायोरिटी होता है। कोई प्रोडक्ट है, जैसे एमवे का था, तो एमवे का नाम है, एमवे के प्रोडक्ट्स हैं, वो बेचते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट होता नहीं है। प्रोडक्ट एक फेस के लिए लगाया जाता है कि कुछ शैम्पू, साबुन, कपड़ा है, बट प्रायोरिटी होती है रिक्रूटमेंट करने पे। यहाँ पे लोगों को जो हमने स्कैम जो पकड़ा है, यहाँ पे एक सेंटर पे 300 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, 19 लोगों को जेल भेजा है। ये 19 लोग क्या करते थे, हम समझते हैं इसमें ये क्या करते थे कि लोगों को नौकरी के नाम पे बुलवाते थे कि आपको 25-30 हज़ार की सैलरी पे बुलाया जाएगा। एग्रीकल्चर ऑनलाइन ऐड चलाते थे, कॉलिंग करवाते थे कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इसमें आपको एक वैकेंसी है, आइए। जब ये आते थे तब इनको अपनी स्कीम बताते थे, पिरामिड स्कीम इसे कहते हैं, कि आप जो है ये किट लीजिए, ज्वाइनिंग के लिए आपको आईडी बनाने के लिए किट की जरूरत पड़ेगी, और यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार की ये किट खरीदवा देते। तो इनसे कहते थे कि आप जो है बिजनेस करते हैं, आप अपने ओनर हैं, अगर आपको पैसा कमाना है, वो सैलरी वाली बात सब झूठी होती थी। जब वो यहाँ आ जाते थे तो इनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट करते थे ट्रेनिंग सेशंस के नाम पे। इनसे कहते थे अपने साथ 2 लोग को और जोड़िए, 4 लोग को, जितने ज़्यादा आप जोड़ लेंगे उतना आपका कमीशन बनेगा। तो बेचारा जो बच्चा 25-30 लगा देता है, 1000 लगा देता है, वो उसे वसूलने के लिए और लोगों को जोड़ना या और लोगों को मोटिवेट करता है। फिर जैसे लोग आगे जुड़ते जाते हैं, वो अपना पैसा वसूलने के चक्कर में और लोग करते रहते हैं। और ये बताना चाहूँगा कि जो लोग जुड़ते हैं वो इनके रिश्तेदार ही होते हैं या दोस्त वगैरह होते हैं, जो उनके सिंपैथी के कारण लगते हैं। कोई प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती, सिर्फ सिंपैथी, एक इमोशन के कारण उनसे पैसा या वो जुड़ते जाते हैं। सर, इन युवाओं के कितने युवा इन ठगों के शिकार हुए थे? दूसरा, जो कंपनी बता रहा है, ये कौन सी कंपनी है? क्या कंपनी वाकई में रजिस्टर्ड था या ये भी फर्जी था? देखिए, 300 जो युवा हैं, सभी जो हैं लगभग 90% बाहर के थे, जो बिहार बेल्ट या फिर झारखंड बेल्ट के थे, कुछ यूपी के भी थे, बट यहाँ वाराणसी का कोई भी नहीं था। इन लोगों को हमने रेस्क्यू किया। इन लोगों को ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, मेंटली भी इन्हें एक्सप्लॉइट करते थे और फोर्स भी करते थे कि मतलब ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाते थे कि आपके देखिए दूसरे कॉम्पिटिटर को कितना आगे निकल गए, तो मेंटली आपको एक्सप्लॉइटेशन या मेंटल प्रेशर में डाल देते थे। दूसरा, ये जो कंपनी जो आपने बताया, ये महादेव एंटरप्राइजेस के नाम से रजिस्टर्ड फर्म है, उसी के क्रम में हमने जो FIR पंजीकृत किया, एक जो धारा बनती है रजिस्टर्ड फर्म्स के खिलाफ, उसी धारा में हमने मुकदमा लिखा है। बातचीत में साइबर पुलिस ने बताया कि ज्वाइनिंग और रजिस्ट्रेशन के नाम पर हर एक युवक से 30 से 35 हज़ार रुपए झटक लिए जाते थे। ऐसा करके इन ठगों ने करीब 4 करोड़ से ज्यादा की रकम का काला साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसकी जानकारी कैसे मिली? जी देखिए, हम लोग के मुखबिर होते हैं, अपने टिप्स होती हैं और हमारे पोर्टल्स भी होते हैं, जैसे NCRB पोर्टल्स है, वहाँ पे भी इनके खिलाफ जो है अकाउंट पे कंप्लेंट्स रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो हम पोर्टल्स को भी एनालाइज करते हैं, अपने लीड्स वहाँ से जनरेट करते हैं, उसी के तहत हमें जानकारी मिली और हमने रेड करी। सर, आखिरी सवाल, अब तक में जो इतने 19 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके तार कहाँ से जुड़े हैं और क्या इनके मास्टरमाइंड अभी पकड़े गए हैं, क्या इन्हीं में सब है? जी देखिए, 19 जो लोग हैं, इनको कैटेगराइज करेंगे तो कोई ब्रॉन्ज लेवल है, कोई सिल्वर है, कोई डायमंड लेवल है। लेवल बना देते हैं। लेवल कैसे जनरेट होते हैं कि जितने लोग आप नीचे जोड़ दें। तो जो सबसे इनका जो लीडर है, वो शायद इंडिया में 3rd या 4th लेवल पे आता है। तो ऊपर भी जो है 4 दिल्ली से हो सकते हैं, जो कोई झारखंड का तो खुद ही है, काफ़ी लोग झारखंड, बिहार, MP यहाँ के भी लोग हैं। तो इंटर स्टेट एक तरीके का कैसे। कितने ठगी कर चुके, कितने राशि की? देखिए, 1 साल का जो हमने इनका बैंक अकाउंट निकाला तो 4 करोड़ का क्रेडिट होना पाया गया है, विदाउट एनी एक्चुअल बिजनेस। कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना इन्वेंट्री है। 4 करोड़ के तो आपको बहुत बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था। तो ये जो सारा पैसा आया है, इन बच्चों की ही 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार की जो ज्वाइनिंग फीस है, उसी नाम पे पैसा लिया। वाराणसी पुलिस की इस मुस्तैदी ने सैकड़ों युवाओं के भविष्य को और ज्यादा बर्बाद होने से बचा लिया। 19 आरोपी आज सलाखों के पीछे और करोड़ों की इस लेन देन की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ वाराणसी की नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई फर्जी गिरोह एक्टिव हैं जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बिना पूरी जांच पड़ताल के नौकरी के नाम पर किसी को 1 रुपया भी मत दीजिए। फिलहाल पुलिस इन पूरे नेक्सस के पीछे लगी है। 19 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जांच में ये भी पता चला है कि 1 साल के भीतर ये आरोपी 4 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। इनके पीछे और भी कौन मास्टरमाइंड है, उन सभी के पीछे पड़ताल जारी है। सहयोगी सुजीत के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। एक किशोरी को सोशल मीडिया पर आकर रो रो कर अपनी सुरक्षा की भीख मांगनी पड़ी।
दबंग के अश्लील हरकतों और प्रताड़ना से तंग आकर इस बेटी ने वीडियो जारी किया, जिसके बाद कानपुर पुलिस हरकत में आई। हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस ने जो किया सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो वायरल होते ही जांच की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले का इनसाइड स्टोरी क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। किशोरी के साथ अश्लील हरकत, सीसीटीवी में कैद हुई गंदी हरकतें, दबंग की अश्लील हरकतों से दहशत, किशोरी का घर से निकलना हुआ मुश्किल, पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल। वीडियो वायरल हुआ तो जागी पुलिस। ये रोती हुई बिटिया जो अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। मामला कानपुर के बर्रा इलाके का है, जहां एक किशोरी का सब्र जब टूट गया तो उसने कैमरे के सामने आकर समाज और पुलिस के आला अफसरों से न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि उसके घर के ठीक सामने रहने वाला एक किशोर लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहा है, राह चलते फब्तियां कस रहा है। अश्लील हरकतें करना इस मनचले की आदत बन चुकी है। आलम यह है कि इस खौफ के कारण बेटी का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। आप खुद ही सुनिए पीड़ित बच्ची ने किस कदर अपनी आपबीती सोशल मीडिया के जरिए बताई। हेलो, मैं भूमि सिंह राठौर कानपुर बर्रा 2 में रहने वाली हूँ। मैं अपने सामने के पड़ोसी सुशील कुमार कटियार का पुत्र नैतिक कुमार कटियार से बहुत परेशान हूँ। जब भी अगर मैं नीचे जाती हूँ या अपने छत पे खड़ी होती हूँ तो वो अपने छत से गंदे गंदे इशारे करता है, और अगर ना सुनो तो फिर वह रेलिंग से सीटी मारता है, रेलिंग में हाथ मारता है, कुत्तों को भगाता है और बहुत कुछ करता है। अगर जब भी मेरा मन घबराता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं साइकिल चला लूँ, तो मेरे डैडी मेरे लिए नई साइकिल लाए हैं, और जब भी मैं जहाँ पे भी साइकिल चलाती हूँ तो वो मेरा पीछा करता है और पकड़ने की भी कोशिश करता है। मैं डर के मारे इसलिए मैं साइकिल भी नहीं निकालती हूँ, ना ही मैं बाहर जाती हूँ, ना ही मैं कोचिंग पढ़ने जाती हूँ। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल स्थानीय पुलिस पर खड़ा होता है। पीड़िता का आरोप है कि उसने पहले भी पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने समय रहते कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। पुलिस की इस ढिलाई का नतीजा था कि आरोपी के हौसले बुलंद होते गए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कुछ दिन पहले इस प्रताड़ना से तंग आकर किशोरी के पिता ने आपा खो दिया और आरोपी को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। एक बेबस पिता का ये गुस्सा साफ बयां करता है कि जब कानून रक्षक सो रहे हों तो आम जनता किस कदर लाचार हो जाती है। आप खुद ही देखिए। ठीक है, आप सबका सम्मान कर दिया, ठीक है, सबका सम्मान हो गया सर। इतना अपमान सहने के बाद आपका सम्मान हो गया, आपका सम्मान हो गया, यहाँ सबका सम्मान हो गया। इस बार हुआ तो किसी खोपड़ी खोल दूंगा मैं, ठीक ना किसी की नहीं सुनूंगा। देखिए, सम्मान एक चीज है, मान सम्मान के ऊपर अगर चला गया तो महाभारत हो गया था। लास्ट महाभारत हुआ था इसीलिए जब कृष्ण जी लौट के आए थे तभी सब सके थे, तब तक बचा हुआ था। ठीक है, इन लोगों ने भी सब कर दिया, ये खड़े होकर नंगा दिखा दिया। अब आप लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, आप लोगों ने कह दिया, अगली बार इनकी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। चलेगा, अगली बार यार मारना कोई भी, किसी को भी, कोई नहीं, सब नवाज है, इसके बाद सबकी मांग अगली बार हुआ ना, तरीके से रहते हैं, जरा सोशल मीडिया पर वीडियो की गूंज जैसे ही लखनऊ तक पहुंची, कानपुर पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। कानपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आनन फानन में जांच शुरू कर दी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं। देखिए, प्रिंट मीडिया में भी एवं सोशल मीडिया में ये तथ्य आया था और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो बर्रा 2 थाना बर्रा का है, जिसमें